बोलिए सांचे दरबार की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री समाधि वाले बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री सच्चे दरबार की जय जयकार हो। समस्त कथा श्रवण करने वाले समस्त भक्तों को हमारी ओर से राम राम। परमपिता परमेश्वर भगवान की कृपा से सभी भक्तजनों का जीवन कुशल पूर्वक व्यतीत हो, इसी कामना को लेकर के और हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान का सभी श्रोतागणों के ऊपर सदा आशीर्वाद बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के चलते हैं कथा की ओर। आज का प्रसंग है अशोक वाटिका का प्रसंग प्रतिदिन चल रहा है, करीब 10 दिन होने को है। तो चलते हैं। क्या हुआ महाराज, हनुमान जी ने माता जी को अंगूठी दिखलाई। कहा मैया देखो ये अंगूठी आपके स्वामी श्री राम ने दी थी कि अगर सीता संकोच करे तुम्हें पहचानने में मानने में तो ये अंगूठी दिखला देना। माता सीता ने अपने हाथ में अंगूठी ली। हनुमान जी ने पूछा कि मैया ऐसा क्या है इस अंगूठी में, ऐसा क्या है इस अंगूठी में जिसको देख करके आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये हनुमान ही है। तो ये कल की कथा में सब श्रवण हुआ है। अब चलते हैं। आज की कथा है कि कपिकुल श्रेष्ठ हनुमान की धर्म और अर्थ से युक्त मधुर वाणी सुनकर के चंद्रमुखी सीता मैया अब कहने लगी। हनुमान जी की मधुर भाषा, अच्छी बातें, अंगूठी दे दी। माता को विश्वास हो गया कि हमारे स्वामी का दूत ही है। अब माता सीता कहती हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारी यह बात सुनकर कि स्वामी मेरी वियोग अग्नि से अहोरात्र तृषित रहते हैं, मैं पुनः शोकित हो गई हूँ। माता सीता ने कहा कि बेटा तुमने कहा कि मैया तुम्हारे वियोग में हनुमान जी बिल्कुल तृषित है, भगवान श्री राम बिल्कुल तृषित हैं। तो माता सीता कहती हैं कि बेटा हनुमान, अब मैं अपना दुखड़ा भूल गई हूँ, अब मैं शोकाग्रत हो गई हूँ, अपने पति के शोक में डूब गई हूँ। माता सीता कहती हैं हनुमान इससे तो यही सिद्ध होता है। हनुमान बोले मैया क्या सिद्ध होता है? बोले भाग ही प्रबल है। क्या है? बोले भाग ही हमारा प्रबल है, मनुष्य भाग को पलट सकने में सर्वथा असमर्थ है। माता सीता कहती है हनुमान हमारा भाग्य प्रबल है, और बोले मनुष्य की क्षमता नहीं है कि अपने भाग को पलट ले, क्योंकि भाग प्रारब्ध से लेकर के आया है। माता सीता कहती हैं कि तुम शोक संतृप्त श्री रामचंद्र जी को अपने नेत्रों से संकटों का शिकार होते हनुमान देख चुके हो। बोले अपने आंखों से देखा है तुमने हमारे स्वामी को शोक में। माता सीता कहती हैं कि लक्ष्मण भी उनके कारण उन्हीं के समान दुखी होंगे हनुमान। हमारे देवर लक्ष्मण भी स्वामी की तरह दुखी होंगे हमारे वियोग में। माता सीता कहती हैं कि यहाँ मैं भी उसी दलदल में फंस रही हूँ, उसी दलदल में फंसी रही हूँ। हे हनुमान, जिस प्रकार नाव में बैठा हुआ माता सीता कहती हैं कि व्यक्ति नाव के डूब जाने पर बड़ी कठिनता से समुद्र को पार करता है। कोई व्यक्ति नाव में बैठा है, उस समुद्र में डूब जाए तो बोले माता सीता कहती हैं हनुमान जिस प्रकार समुद्र को पार करके उसके तट पर पहुंचता है, किनारे पर पहुंचता है, उसी प्रकार बोले श्री रामचंद्र जी को भी इस संकट सागर से पार होने के लिए बड़े बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा। बड़े बड़े संकटों का माता सीता कहती हैं बेटा हनुमान हमारे स्वामी श्री रामचंद्र जी देवर लक्ष्मण को बड़ा सामना करना पड़ेगा कष्टों का। माता सीता कहती हैं कि हे बानर,
हनुमान जरा बताओ, राक्षसों सहित रावण का वध और लंका का विध्वंस करके मेरे पतिदेव श्री राम मुझे कब मिलेंगे? ये बताओ हनुमान, कब मिलेंगे रावण का विध्वंस और लंका के राक्षसों का विध्वंस और लंका को बिल्कुल धूमिल करके कब मिलेंगे हमें? माता सीता कहती हनुमान, उनसे जाकर के कहो, जाओ कह दो हमारे स्वामी से कि जल्दी करें, शीघ्रता करें। क्यों? बोले इसलिए कि मेरे जीवित रहने के अब केवल 2 माह ही बचे हैं शेष। माता सीता कहती हनुमान, जाओ कह दो जल्दी करें, शीघ्रता करें, अब मेरे जीवन के सिर्फ 2 माह बचे हैं। रावण ने घोषित कर दिया है कि 2 माह के अंदर सीता ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो गला काट देंगे। जाओ हनुमान कह दो हमारे स्वामी से कि जल्दी करें। अब क्या हुआ महाराज? माता सीता कहती हैं कि निर्दयी रावण ने मेरे लिए जीवन की यही अवधि निश्चय की है, 2 माह। और बोले इसके भाई, रावण के भाई विभीषण ने उसे बारंबार अनेकों प्रकार से समझाया है। माता सीता कहती हैं कि हनुमान, इसका भाई है विभीषण, अनेकों बार समझाया है लेकिन उसने एक बात नहीं मानी। माता सीता कहती हैं अब क्या होगा? माता सीता कहती हैं कि विभीषण ने कहा कि भैया, रावण से कि भैया इस सीता को उनके पति के समीप पहुंचा दो, किंतु उस दुष्ट ने धर्मयुक्त बात को स्वीकार ही नहीं किया। विभीषण की इस धर्मयुक्त बात को स्वीकार ही नहीं किया। माता सीता कहती हैं क्योंकि वह काल के अधीन हो रहा है अब रावण, इसलिए उसकी बुद्धि खराब हो गई। बोले जब मनुष्य का समय आता है तो बोले उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, हर निर्णय विपरीत लेता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण की विपरीत बुद्धि हो गई हनुमान, उसका काल उसकी मृत्यु का ग्रास बनने वाला है। माता सीता कहती हैं कि विभीषण की बड़ी लड़की है जो हनुमान। माता सीता कहती हैं कि हे हनुमान, विभीषण की एक लड़की है बड़ी, बोले जिसका नाम कला है। बोले क्या नाम? बोले कला। उसकी माता की प्रेरणा से मेरे पास आई थी। बोले वह अपनी माता की प्रेरणा से, उसकी माता कला की माता ने कहा था कि बेटा तुम सीता के पास जाओ। तो सीता कहती हैं कि वह कला विभीषण की बड़ी पुत्री अपनी माता, जिनका नाम है शर्मा, विभीषण की पत्नी का नाम है शर्मा, शर्मा की आज्ञा मानकर, शर्मा की आज्ञा से माता सीता कहती है हनुमान मेरे पास आई थी, उसी से यह सब बातें मुझे ज्ञात हुई। बोले वही बता गई सब बातें कि हमारे पापा ने बहुत कही है कि हमारे चाचा से कि सीता को दे दो, अच्छी तरह से समझाओ है, लेकिन बोले हमारे चाचा ने हमारे पिताजी की बात नेको नहीं मानी। सो माता सीता कह रही कि हनुमान जी, विभीषण की बड़ी लड़की जिसका नाम कला है, वह अपनी माता शर्मा, जिनका नाम है शर्मा, उनसे आज्ञा मांग करके आई थी, इसलिए हमें मालूम पड़ा है। अबिंद नामक एक राक्षस बड़ा ही बुद्धिमान है। माता सीता कहती हैं हनुमान, यह लंका में एक राक्षस है, बोले वो बड़ा बुद्धिमान है, जिसका नाम है अबिंद। क्या है? अबिंद। अबिंद नामक राक्षस लंका में बहुत बड़ा बुद्धिमान है और सुशील और वृद्ध है। बोले सुशील भी है लेकिन बूढ़ा है। माता सीता कहती है हनुमान, वह रावण का सम्मान पात्र है, वह रावण का सम्मानीय पात्र है। उसने भी रावण को समझाया है, उसने भी रावण को समझाया है। रावण उसकी ज़्यादा बात मानते हैं, रावण से बड़ा है, बूढ़ा है, तो रावण उसका सम्मान करते हैं, इसलिए समझाया है उसने भी। और क्या समझाया कि यदि तुम कल्याण चाहते हो रावण, तो जनक नंदिनी सीता को उनके पति महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दो। बोले उसने भी समझाया और बोले पहुंचा दो, किंतु वह निष्ठुर पापात्मा रावण अपने प्रियजनों की बात भी नहीं सुन रहा। बोले जितने लोगों की बात मानत, तो माता सीता कह रही बेटा हनुमान, अब वो एक वो इनकी बात नहीं मान रहा हो, यहाँ तक कि खुद की पत्नी मंदोदरी की बात नहीं मान रहा हो बेटा। हनुमान, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि दुष्ट रावण का शीघ्र ही विनाश होगा। बोले अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया। बोले काय मैया कैसे होगा वो, कैसे होगा? तो मैया ने भाई अंगूठी दिखा दे। बोले जा अंगूठी से
इस अंगूठी से विश्वास हो गया है हमें कि हमारे स्वामी के पास अब खबर पहुंचेगी, अब खबर पहुंचेगी, क्योंकि ये अंगूठी साधारण अंगूठी नहीं है, ये माया से नहीं रची जा सकती है। इसलिए तुम जाओ हनुमान, कह देना हमारे स्वामी से कि माता सीता ने हाथ जोड़ करके प्रणाम कहा और कह दिया कि शीघ्रता करो, हमारे जीवन की सिर्फ 2 माह रह गए हैं। माता सीता कहती है मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि दुष्ट रावण का शीघ्र ही विनाश होगा, और मेरी अंतर आत्मा भी यह कह रही है, बोले हमारी आत्मा भी कह रही है कि रावण का विनाश हो जाएगा, अब देर नहीं लगेगी, क्योंकि अब हमारे स्वामी और देवर को पता पड़ जाएगा, अभी तक तो उन्हें पता ही नहीं था। इसलिए है हनुमान, तुम जाओ उन्हें बतलाओ, शीघ्रता करें। माता सीता कहती है हनुमान मेरे पतिदेव मुझे शीघ्र ही मिलेंगे, ऐसा अब हमें विश्वास है, मेरी आत्मा बोल रही है जल्दी मिलेंगे, क्योंकि वे परम तेजस्वी, पुरुषार्थी, दयालु तथा सर्वगुण संपन्न है। बोले पुरुषार्थी और सर्वगुण संपन्न है, दयालु भी हैं। उन्होंने जन स्थान में अकेले ही 14 सहस्त्र भयंकर राक्षसों को बोले मार दिया, नाश कर दिया। बोले और फिर ऐसा कौन पराक्रमी, माता सीता कहती हैं कि बेटा हनुमान कि ऐसा कौन पराक्रमी है जो उनके तीव्र बाणों के प्रहार से सम्मुख युद्ध में टिक सके। बोले ऐसा तो कोई है ही नहीं, उनके बाणों के सम्मुख युद्ध में कोई नहीं टिक पाएगा। माता सीता कहती है हनुमान और उन पर विजय प्राप्त कर सके, बोले कोई नहीं है कि जीत सके उन्हें, कोई नहीं है। सब पर राम तपस्वी राजा, जितने राजा हैं सब राजाओं के ऊपर के तपस्वी राजा हैं। माता सीता कहती है हनुमान उन पर कोई विजय नहीं कर सकता, और मुझे पूर्ण विश्वास है, माता सीता कहती हैं कि मेरे स्वामी पुरुषोत्तम श्री राम संकटों से कदापि विचलित नहीं हो सकते। वो संसार के संकट हरते हैं, वो क्यों अपने संकटों से विचलित होंगे, बोले कदापि नहीं हो सकते। और बोले उनका पराक्रम अतुलनीय है, अतुलनीय पराक्रम है। माता सीता कहती हैं वह बानर रूपी सूर्य और बाण रूपी किरणों द्वारा रावण रूपी समुद्र को अवश्य सुखा देंगे। माता सीता कहती हैं अवश्य सुखा देंगे। किसे? बोले बानर रूपी सूर्य और बाण रूपी किरणों और रावण रूपी समुद्र को बोले अपने बाणों से जरूर सुखा देंगे। यह कहते कहते सीता के कमल नेत्रों से महाराज आज अश्रु की अब धारा निकलने लगी, क्योंकि राम के वियोग में डूब गई, अश्रुधारा बहने लगी। वे श्री रामचंद्र जी के ध्यान में मगन हो गई। उन्हें विकल देखकर हनुमान जी ने कहा कि हे मैया आप धैर्य को धारण करो, आप धैर्य को तो धारण करो। मेरे लौटने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अवश्य शीघ्र अति शीघ्र लंका पर आक्रमण करके आपको सकुशल लौटा ले जाएंगे। बोले सकुशल, हमें पहुंचने की देर है। हनुमान जी कह रहे माता तुम धैर्य को धारण करो, हमें यों गए और उतने से तुरंत तैयारी है, पूरी तैयारी है, हमारा इंतजार हो रहा है बस कि खबर मिले, किसी के द्वारा मिले, पूरी तैयारी है माता, आप धैर्य को धारण करो। हनुमान जी कहते कि अथवा मैं आज ही आपको एक राक्षसी यातना से मुक्त कर सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि मैया घबरा काहे रही, अगर चमत्कार देखने तो बोले आज ही आपको इस राक्षसी यातना से मुक्त कर सकता हूँ। बोले जो राक्षसी यातना तुम्हें मिल रही राक्षसियों के द्वारा, बोले चुटकी में अभी मुक्त कर सकता हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठिए। कहाँ बैठिए? बोले आप हमारी पीठ पर बैठ जाओ मैया, फिर देखो चमत्कार हम आओ, चुटकी बजातन खेल कर दें। बोले जी राक्षसियन की औकात नहीं है कि जब तक आप लंका में रहो और आपसे मतलब जो है गलत बोलें, आपकी सेवा ही कर हैं, बैठो हमारी पीठ पे। हनुमान जी कहते कि मैया मैं आपके साथ इस विशाल सागर को लांग जाऊंगा, बैठो बैठो। और बोले विशाल सागर को लांग जाऊंगा, ले जाऊंगा हम तुम्हें, बैठो पीठ पर। मैं रावण से संपूर्ण लंका को अपने साथ उठाकर ले जाने की शक्ति रखता हूं मैया। रावण सहित समस्त लंका को उठा करके और वो ले जाने की शक्ति है हमारे पास। मैं किसका दूत हूँ? आपके स्वामी राम का दूत हूँ। और आपने भी अजर अमर का हमें आशीर्वाद दे दिया। पहले तो कोई कसरी नहीं थी और मैया थोड़ी बहुत कसरी अजर अमर की हती, सो आपने दे दो हमें वरदान। बोले बताओ कहाँ लग रहा हो जो रावण आवड़ बोले अकेले हम तहस नहस कर दें सब, हो ही ले जाए लंका।
हनुमान जी कहते हैं रघुनाथ जी पृष्ठवण पर्वत पर निवास करते हैं। श्री रघुनाथ जी पृष्ठवण पर्वत पर निवास करते हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं आज ही उनके समीप आपको इसी प्रकार पहुंचा दूंगा जिस प्रकार की अग्नि द्वारा हवन की हवि इंद्र के पास पहुंच जाती है। बोले जैसे हवन करते हैं और उसकी हवि इंद्र के पास तुरंत पहुंच जाती है। बोले इस प्रकार मैया बैठो पीठ पे, अबे हाल हम तुम्हें पर्वत पे ले जाएंगे जहां आपके स्वामी श्री रघुनाथ जी निवास कर रहे हैं, रुके हैं, ठहरे हैं दल सहित। सिर्फ हमारा इंतजार हो रहा, आपकी सूचना का, खबर का इंतजार हो रहा है। हनुमान जी कहते हैं कि इस प्रकार है मैया, आप आज ही भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर सकती हैं। मेरे साथ आकाश मार्ग से ही इस महासागर को पार कीजिए। आप बैठे हमारे पीठ पर और आकाश मार्ग से इस महासागर को पार करेंगे और अभी भगवान के दर्शन कराएंगे। चलें आप। हनुमान जी कहते मैया आपको मैं यहाँ से निर्विघ्न ले जाऊंगा। बोले निर्विघ्न, किसी की ताकत नहीं है कि रास्ते में कोई छेड़ा छाड़ी कर ले। बोले निर्विघ्न ले जाऊंगा। और कहते समस्त लंकावासी भी मेरा पीछा न कर सकेंगे। बोले मैया ये जितने मुझ मड़ोरा है लंका में पीछे नहीं लग। बोले जब उतने से उड़ के आए मैया हम, तो बोले पर्वत के बड़े बड़े दरगज वृक्ष बोले हमारे पीछे चले आए। बोले अबे तैसे जब जिया हो तुम, जब देखियो रास्ता में डरे मिल तुम्हें सब। हनुमान जी कहते हैं कि मैं जिस प्रकार आकाश मार्ग से यहाँ आया हूँ उसी प्रकार लौट भी जाऊंगा। और आप मेरा पराक्रम देखें। फिर मैया बैठो पीठ पे, किस तरीके से आया हूँ मैं। वानर श्रेष्ठ हनुमान के पराक्रम पूर्ण अद्भुत वचन सुनकर आज हर्ष और विस्मय के कारण जनक नंदिनी माता सीता के शरीर में रोमांच हो आया। रोम रोम खड़ा हो गया माता सीता को। वे प्रफुल्लित होकर के बोली, बड़ी प्रसन्नता मुद्रा में कहती हैं कि बेटा हनुमान, तुम्हारा यह छोटा सा तो शरीर है, छोटा सा शरीर है, फिर तुम किस प्रकार मुझे ले जाने का साहस करते हो। बोले बताओ कि छोटा सा शरीर है और तुम कह रहे हो कि पीठ पे बैठो हम ले जाए हैं। बोले ये साहस कैसे कर सकते हो। तो सीता के ये वचन सुनकर के पराक्रमी हनुमान विचार सागर में तल्लीन हो गए। अब विचारने लगे और खाली विचार नहीं, बोले विचार सागर में तल्लीन हो गए, यानी गहरे विचार में खो गए, मगन हो गए। विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे कि इनको किनको, बोले माता को बल पराक्रम और प्रभाव का अभी पूर्ण परिचय नहीं मिला है हमारे। ये विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे कि माता सीता को हमारे बल, हमारे पराक्रम, हमारे प्रभाव का अभी पूर्ण परिचय नहीं मिला है, इसलिए इन्हें संदेह है। बोले हमारे ऊपर। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि आज मैं अपने उस विशाल रूप को, जिसको मैं इच्छा के अनुसार धारण कर सकता हूँ, माता सीता को अभी दिखाता हूँ। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि शंका है माता को हमारे बल पराक्रम पर और प्रभाव पर। बोले हम अपने उस विशाल काय शरीर को अभी माता के सामने प्रकट करता हूँ और इन्हें अपना बल पराक्रम प्रभाव दिखलाता हूँ, जिससे इनका संदेह और शंका दूर हो जाए। ऐसा विचार करके हनुमान जी महाराज ने क्या किया। महाराज अपने देह का विस्तार बढ़ाना आरंभ कर दिया। महाराज भूधराकार शरीर विस्तार बढ़ाना शुरू कर दिया माता सीता के सामने। हनुमान जी ने देखते ही देखते महाराज उनका रूप मेरू पर्वत के समान विराट हो गया। महाराज किस पर्वत के समान? मेरू पर्वत के समान। वे साक्षात अग्नि के समान तेजस्वी दिखने लगे। महाराज जैसे अग्नि तेजस्वी होती है ना लो, इस प्रकार हनुमान जी का विराट स्वरूप आज अग्नि जैसा प्रज्वलित लाल दिखाई रहा है। बोलिए हनुमान हरि की जय जयकार हो। क्या होगा महाराज, उनका मुख रक्त वर्ण और उनके दांत और नख वज्र के समान कठोर हो गए। महाराज इस प्रकार वे पर्वताकार भयंकर स्वरूप धारण करके सीता के सम्मुख खड़े हो गए और बोले मैया, बड़ा रूप धारण कर लिया, हाथ जोड़े और कहा कि मैया क्या। बोले इस समय मुझ में पर्वत वन
अट्टालिका और नगर द्वार सहित लंका को रावण के सहित उठा ले जाने की शक्ति है। बोले हनुमान जी ने हाथ जोड़े महाराज और कह रहे कि मैया देखो हम कितने बड़े हो गए। मैया कह रही कि बहुत बड़े हो गए। हनुमान जी के हाथ के सुनो मैया, इस समय हमें ऐसा लग रहा हो कि हम पर्वत, कितने बड़े पर्वत हों, कितने बड़े वन हों, और बोले कितने बड़ी अट्टालिकाएं हों मैया, और बोले जो लंका नगर, बोले मैं रावण के उठा ले जाने का बोले साहस हम में होगा। इतनी शक्ति लग रही हमें कि हम सब उठा ले हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैया इसलिए आप मेरे साथ चलने का निश्चय कीजिए। अब तो विश्वास हो गया आपको, मेरे बल प्रभाव पराक्रम का आपको विश्वास हो गया, तो मैया अब हमारी पीठ पर बैठो, चलो निश्चय करो कि चलो चलेंगे। शीघ्र चलकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का शोक दूर करो, जल्दी चलो मैया, बहुत शोका तो रहें आपके देवर आपके स्वामी, पीठ पे बैठो, विश्वास होगा कि नहीं होगा, जल्दी चलो, उन्हें शोक से दूर कीजिए। अब क्या हुआ महाराज, पर्वताकार विशाल रूप धारण किया। हनुमान को देखकर माता सीता बोले। अब माता सीता ने हनुमान जी को पर्वताकार कनक भूदलाकार शरीरा जहाँ देखा, तो अब माता सीता बोली कि बेटा पवन कुमार, बोले हाँ मैया, बोले मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ, जानते हूँ। वायु के समान तुम्हारा वेग और प्रज्वलित अग्नि के समान तुम्हारा तेज है। बोले वायु के समान वेग है और जलती हुई अग्नि के समान तुम्हारा तेज है। कोई अन्य साधारण वानर इस विशाल महासागर को पार कर भी कैसे सकता था। बोले जो तुम पहले ही जान गए थे कि कहोगे ताकत ही नहीं है, तो बोले तुम्हारे पराक्रम और बल को तुम पहले ही जान गए। माता कहती हनुमान मैं यह जानती हूँ कि तुम मुझे साथ लेकर समुद्र पार जा सकते हो। बोले हम ये भी जानते हैं कि तुम हमें पीठ पर बैठा करके सातों समुद्रों को पार करके हमें स्वामी के पास ले जा सकते हो, तथापि मुझे अपने कार्य सिद्ध के विषय में विचार कर लेना चाहिए। माता सीता कह रही हनुमान तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम जो चाहो सो कर ले, लेकिन हम लंका में किस कार्य के लिए आई हूँ, उस कार्य सिद्ध के लिए अब हमें विचार भी तो कर लेना चाहिए। कौन सा कार्य सिद्ध है? जब रावण ने माता वेदवती के रूप में थी, जब रावण ने केस पकड़ करके माता वेदवती को रथ में जबरदस्ती बैठाने के लिए चाहा, इच्छा की, तो माता वेदवती अग्नि में भस्म होकर के जल गई थी महाराज। तभी माता वेदवती ने रावण से कह दिया था कि हे रावण, जिस दिन मैं सीता के अवतार में आऊँगी उस समय लंका जरूर आऊँगी और तेरा सर्वनाश करके जाऊँगी। तो आज माता सीता हनुमान जी से कहती हैं कि बेटा हमें अपने कार्य सिद्ध के लिए विचार करना है कि हम किस कार्य के लिए इस लंका में आई हूँ, क्योंकि दो पे दो बात हो रही। अब जब दो पे दो आदमी रह जात और आत्मा से आत्मा मिल जात तो गूढ़ रहस्य की ही बातें होती हैं। और जो तो मताई बेटा है, अजा हमारे को वरदान दे दो, मताई बेटा है, तो गूढ़ रहस्य की बात है। माता सीता कहती है हनुमान अब हमें विश्वास होगा, लेकिन जिस कार्य सिद्ध के लिए मैं आई थी लंका में उस कार्य सिद्ध के लिए अब हमें विचार करना है। माता सीता कहती है वायुपुत्र तुम्हारा वेग वायु के समान है, मैं तुम्हारे वेग को सहन कर सकूंगी और मूर्छित हो जाऊंगी, इसलिए तुम्हारे साथ चलना मेरे लिए असंभव है। बोले तुम बहुत तेज जात, हम जानते हैं तुम जा तो सकती हूँ, लेकिन हो सकता है रास्ते में मूर्छित भी हो सकती हूँ, इसलिए बोले असंभव है, तुम्हारे साथ हम नहीं जा पाए। तुम्हें ले जाते हुए देख करके शंखधारी राक्षस, शस्त्रधारी राक्षस, बोले तुम हमें ले जाओ, राक्षस देखें तो बोले हथियार है उनके पास, तुम्हारा पीछा भी अवश्य करेंगे। बोले जा चक्कर में नहीं रहो हनुमान जी, पीछा करेंगे तुम्हारा। उस दशा में तुम निहत्ते उनसे घिर कर विपत्ति में फंस जाओगे। बोले घेर लेंगे तुमको, वो तुम निहत्ते हो और हमें बैठा रहे, जिम्मेदारी है तुम्हें, घर जाओगे। उस समय मेरी रक्षा किस प्रकार कर सकोगे तुम? माता सीता पूछती है कि बताओ किस प्रकार रक्षा करोगे? यह भी संभव है कि जब तुम
राक्षसों से युद्ध करोगे तो मैं तुम्हारी पीठ से गिर जाऊंगी। बोले यह भी निश्चित है कि तुम राक्षसों से युद्ध करोगे? तो बोले हम पीठ से गिर जाऊंगी। माता सीता कहती है यह भी निश्चित है, और गिरकर मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले बचूंगी नहीं, बोले प्राण निकल जाएंगे। माता सीता कहती हैं अथवा हनुमान राक्षसों के आतंक से मूर्छित होकर मैं स्वयं गिरकर मर जाऊं, इस प्रकार ऐसी दशा में मेरा तुम्हें लंका से ले जाना बिल्कुल अनुचित है, गलत है। बोले पहुंच ही नहीं पे तो मतलब क्या न करो। माता सीता कहती हैं बोले गलत है। इसके अतिरिक्त माता सीता कहती हैं कि इसके अतिरिक्त तुम्हारे साथ ना चल सकने का एक और कारण भी है। बोले जो कारण है? बोले एक कारण और है। बोले का है? माता सीता कहती हैं कि बेटा हनुमान बुरा मत लगे, तुम हमारे बेटा हो, हम तुम्हारी माँ हैं। हनुमान जी बोले मैया बिल्कुल आप हमारी माँ हैं। तो माता कहती हैं कि सुनो हनुमान, दूसरा कारण, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। ये कहा माता सीता ने कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ बेटा, और पतिव्रत धर्म पर दृष्टि रखते हुए मैं भगवान श्री रामचंद्र के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष का स्वेच्छा से स्पर्श नहीं करना चाहती हूँ। रावण के शरीर से मेरा जो स्पर्श हो गया है, माता सीता कहती हैं जब उसने हमें पर्णकुटी से उठाया है पकड़ करके, तो माता सीता कहते हैं कि रावण के शरीर से हमारे शरीर का स्पर्श हो गया है, वह तो उसके बलात्कार के कारण होगा। मैं उस समय असमर्थ, अनाथ और बेबस थी। बोले उसकी गलत निगाह थी। बोले और मैं असमर्थ थी, अबला हूँ, क्या कर सकती थी मैं? माता सीता कहती हैं कि मैं क्या कर सकती थी रावण के सामने। माता सीता कहती है कि बेटा हनुमान मैं जानती हूँ कि तुम में राक्षसों के विनाश की शक्ति है, मैं जानती हूँ, किंतु यदि तुम राक्षसों का विनाश करके मुझे यहाँ से ले भी गए तो भी मेरे पतिदेव की इसमें प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी। बोले तुम ले गए इनसे बचा के, हम जानत हैं, तो बोले हमारे पतिदेव की प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी। माता सीता कहती है ऐसी परिस्थिति मेरे लिए अस्नेही होगी। बोले हम सहन नहीं कर पाएंगे अपने पति का अपमान। माता सीता कहती है बेटा हनुमान पतिव्रता स्त्री कदापि अपने पति का मान भंग सहन नहीं कर सकती है, मर जाएगी कट जाएगी, लेकिन अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती है। माता सीता कहती हैं कि यदि श्री रघुनाथ जी इन अत्याचारी कुरु राक्षसों सहित रावण को मारकर मुझको यहाँ से ले चलें तो यह पराक्रम उनके योग ही होगा। बोले स्वयं आए, रावण को मारें, लंका को राक्षसों से विहीन कर दें और फिर हमें ले जाएं, तो माता सीता कहती हैं कि यह पराक्रम उनके योग ही होगा। माता सीता कहती हैं बेटा हनुमान मैंने अनेकों बार युद्ध में उनका पराक्रम देखा है। बोले एक आध बार नहीं, अनेकों बार देखा है मैंने अपने स्वामी का पराक्रम युद्ध में। माता सीता कहती है कि और सुना भी है कि देवता गंधर्व असुर और नाग कोई भी युद्ध में उनकी समानता करने वाला बोले है ही नहीं। देवता हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, मनुष्य की तो औकात ही नहीं हमारे स्वामी श्री राम के सामने। बोले पराक्रम में मैंने देखा है, सुना है। माता सीता कहती हैं और कहती है उनका पराक्रम हनुमान अतुलनीय है। बोले कोई उसका तौल नहीं, माप नहीं कर सकता हमारे पति श्री राम का पराक्रम। माता सीता कहती है बेटा हनुमान अपने बाण के प्रताप से प्रलयकालीन सूर्य के समान उदीप्त होने वाले श्री राम और अद्भुत वीर लक्ष्मण का युद्ध में कौन सामना कर सकता है? बोले किसी की ताकत नहीं है। बोले स्वामी और हमारे देवर के सामने कोई नहीं लग सकता है। क्यों? बोले अद्भुत वीर है हमारे देवर लक्ष्मण, अद्भुत वीर। बोले वीर तो बहुत हैं लेकिन हमारे देवर लक्ष्मण एक अद्भुत वीर हैं, उनका कोई सामना नहीं कर सकता। जब तो लक्ष्मण जी ने जनकपुर में कहा था परशुराम के सामने और उनसे जनक जी से, जब जनक जी ने कह दिया था कि ऐसा लगता है कि वीरों से भूमि खाली है, वीरों से भूमि खाली है, किसी ने धनुष नहीं तोड़ पाया। जब लक्ष्मण जी ने कहा था कि हे जनक हे मत सपनो, रघुवंशी के होते हुए सभा में वीरों से पृथ्वी कैसे खाली हो सकती है? वीरों से पृथ्वी कैसे खाली हो सकती है? बोले मैं चाहूँ तो समस्त पृथ्वी क्या समस्त ब्रह्मांड को एक कच्चे के गड़े उठा करके गेंद की तरह उछालूंगा, समस्त ब्रह्मांड को। माता सीता कहती हैं इसलिए हमारे देवर एक अद्भुत वीर योद्धा हैं।
कोई नहीं टिक सकता है, कोई सामना नहीं कर सकता है। माता सीता कहती हैं कि इसलिए हे वानर प्रवर हनुमान, तुम प्रयत्न करके वानर राज सुग्रीव और हमारे देवर लक्ष्मण सहित मेरे सर्वस्व कृपालु श्री रामचंद्र जी को शीघ्र यहाँ ले आओ। बोले अब जल्दी करो, जाओ वानर राज सुग्रीव हमारे देवर हमारे स्वामी को शीघ्र लंका में लाओ। माता सीता कहती है बेटा हनुमान, मैं उनके वियोग में यहाँ बहुत दिनों से दुख उठा रही हूँ। बोले अब एक एक पल मुश्किल लग रहा है। मैं माता सीता कहती हैं एक एक पल, जब आदमी दुखी होता है और उस दुख के निवारण के लिए उसे खुशी मिल जाती है तो उसे यह लगता है कि यार जल्दी यार वो फलानी चीज़ हमें मिल जाए, जल्दी मिल जाए। और नहीं यार आ रही है उरई से उरई तक आ गए फलाने, अरे यार बोले उरई तक आ गए जल्दी यार, तो साधन में लेकर नहीं मिले यार, गाड़ी ला जाए घोड़ा लाएंगे। तो माता सीता को उकलाहट है, कह रही है कि हनुमान जल्दी जाओ और लेके आओ। बहुत दिनों तक मैंने दुख को सहन किया लंका में। माता सीता कहती है हनुमान, उन्हें यहाँ ला करके तुम मुझे हर्ष प्रदान करो, खुशी प्रदान करो, ले आओ। हनुमान जी से माता सीता कहती है कि हनुमान मैं तुम्हारी कृतज्ञ हो गई हूँ, मैं ऋणी हो गई हूँ तुम्हारी, कैसे चुकाएंगे हम तुम्हारा ये ऋण। तो आज की कथा का समापन यहीं पर। कल की कथा माता सीता की बातें सुनकर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे माता, आपने जो कुछ कहा वह स्त्री स्वभाव के अनुरूप तथा सीता धर्म के अनुकूल है। ये कल की कथा सुनाएंगे। हे फिर वो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरणों में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो व्रतधारी बने। यह कार्य जो हमने उठाया आप एक आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वह दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी के जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की समस्त अदृश्य शक्तियों की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। समस्त श्रोतागणों को हमारी ओर से राम राम। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद समस्त श्रोता गणों के ऊपर सदा बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभी श्रोतागणों के जीवन की रक्षा सुरक्षा के हेतु प्रभु से कामना करते हुए वाणी को विराम। हरिओम। शांति शांति शांति।